SIP सिप यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों ये वो तरीका है जिसके बारे में आपने निश्चित रूप से सुना होगा, हो सकता है आप इसके बारे में जानते भी हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर ये बहुत ही कॉमन तरीका है इन्वेस्टमेंट के लिए, और यही रिकमेंडेड है बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के द्वारा। जी हाँ, ये वो तरीका है जिससे आप एक लॉन्ग रन में रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। यूजुअली क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक पूरी बास्केट होती है जिसको एक फंड मैनेजर मेंटेन कर रहा होता है, सेबी उस पर ध्यान रखती है, रेगुलेशन पूरा करता है, और उसके अंदर आप पैसा लगा देते हो, प्रोपोर्शनली डिवाइड करके उन स्टॉक्स में लगा देता है। पर वो क्या होता है, जो बास्केट होती है 50-60 शेयर्स की होती है यूजुअली, और उसके अंदर ना डाइवर्सिफिकेशन इतना ज्यादा होता है कि जो आपके रिटर्न्स होते हैं मिनिमाइज हो जाते हैं। कुछ लोग क्या चाहते हैं कि हम उसको एक ब्लू चिप स्टॉक यानी पर्टिकुलर स्टॉक में ही लगाएं, पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। सपोज करो मैंने एक ब्लू चिप स्टॉक के नाम पे आईटीसी उठा लिया, रिलायंस उठा लिया, कोई भी एक स्टॉक उठा लिया, और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे, सपोज करो मेरी सैलरी 30 तारीख को आती है, मैं चाहूंगा कि पर्टिकुलर 3 तारीख को जो मेरा पैसा है वो कट के मतलब वो सिप की फॉर्म में वहां पर सीधा ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि आप स्टॉक्स के अंदर डायरेक्टली सिप किस तरह लगा सकते हैं। तो ये वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाली है, और इसके लिए जो प्लेटफॉर्म के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है ज़रूर। जी हाँ, ज़रूरदा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप डायरेक्ट सिप लगा सकते हैं स्टॉक्स के अंदर। तो वो किस तरह लगाते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में आप पूरी वीडियो के डिटेल में बताऊंगा, और उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, कुछ नया सीखने के लिए मिले, तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप किस स्टॉक में सिप लगाने वाले हैं, या किस में एक बार एटलीस्ट ट्राई तो कर ही सकते हैं, वो करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज। दोस्तों वीडियो के शुरू में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप अगर ज़रूदा यूज़ कर रहे हैं तो आप दो तरह से कर सकते हैं कि अपनी काइट टैब पर, जहाँ पर मोस्टली यूजर्स करते हैं, चाहे आपकी iOS ऐप हो या आपकी एंड्रॉयड हो, तो आप काइट ऐप से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, तो पहले मैं सारे प्रोसीजर को बताऊँगा आपके यहाँ पर काइट ऐप में। तो दोस्तों जो स्टेप्स काइट ऐप पे होंगे बिल्कुल सही वही तरीका होगा, सेम वही तरीका होगा आपको जाके डेस्कटॉप पे करने के लिए, लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि वहाँ पे ऑप्शंस आपको अलग अलग तरह से मिलेंगे। तो सारे स्टेप्स को समझिएगा, बाद में आप कहाँ पे कौन सा ऑप्शन है ये बता दूंगा मैं आपके ब्राउजर के अंदर जाके, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है ज़रूरत की काइट ऐप पे। लॉगिन करने के बाद क्रेडेंशियल्स डालिएगा, आप अपने क्रेडेंशियल्स डालने के बाद आप अंदर आ जाएंगे। जैसे ही आप अंदर की तरफ आएंगे, ऐप के अंदर नीचे की तरफ आपको ऑप्शंस मिलेंगे, वॉच लिस्ट, ऑर्डर, पोर्टफोलियो, टूल, और यहाँ पे आपकी आईडी। टूल्स को सेलेक्ट करना है, और टूल्स को सेलेक्ट करने के बाद ऊपर की तरफ 3 ऑप्शन नजर आएंगे, बास्केट, सिप और अलर्ट। तो आपको यहाँ पे बास्केट को क्लिक करना है, बास्केट में है प्लस न्यू बास्केट है, इस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही करेंगे आपसे नाम पूछेगा, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। सपोज करो मैं एक बास्केट बना रहा हूँ अपने घर के सिप के लिए, तो मैंने होम सिप डाल दिया, इसको प्लस करके कंटिन्यू करूंगा। अब मुझे उसमें आइटम्स डालने होंगे। सपोज करो मैं यहाँ पे सर्च एंड ऐड करके जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करूंगा, और जो भी आप मेरे को पसंद है, सपोज करो मुझे सिप के लिए जो 3 स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, मैंने आईटीसी सेलेक्ट किया, रिलायंस और HDFC है ना, मतलब सपोज करो सैंपल के लिए, तो मैं आईटीसी को क्लिक करूंगा और ऐड बाय पे जाऊंगा, ठीक है ना। और ऐड बाय पे जाने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि कितनी क्वांटिटीज मुझे खरीदनी है, जो भी सिप की क्वांटिटी रखनी हो। याद रहे दोस्तों, यहाँ पे 2 तरह से कर सकते हो, या तो आप मार्केट प्राइस ले सकते हो यहाँ पे, या लिमिट लगा सकते हो नीचे की तरफ ऑर्डर टाइप में। तो सपोज को मुझे 5 क्वांटिटी चाहिए थी, मुझे CNC में लेना है, इंटरडे नहीं करना है, मतलब कैश एंड कैरी है ना, जिसे डिलीवरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे मार्केट भी कर सकते हो, लिमिट भी कर सकते हो। पर लिमिट में क्या है, क्योंकि जब आप शिप कर रहे हो आपको ये पता नहीं कि बाद में शिप का जो रेट है वो कितना रहेगा, तो मार्केट पे ही यूजुअली लोग लगाते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ से आप लिमिट भी सेट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो उसके बाद दोस्तों दूसरा इसको मैं ऐड कर दूंगा। जैसे ही नीचे की तरफ ऐड कर दूंगा, आगे जाके फिर मैं HDFC बैंक ऐड करता हूँ, ऐड बाय कर देता हूँ, 1 क्वांटिटी लिख देता हूँ, इसको भी ऐड कर देता हूँ। रिलायंस कर लेता हूँ मैं, 1 क्वांटिटी कर देता हूँ यहाँ पे, है ना, और फिर नीचे जाके मैं उसको ऐड कर देता हूँ। तो लगभग जहाँ पे जाके आपको जो है टोटल मेरे को ये जब मैं पूरा ऐड कर दूंगा, तो उसके बाद मेरे को यहाँ पे मिलेगा पूरी स्क्रीन पे जाके कि मैंने ITC, HDFC, रिलायंस, इनके मैंने पूरी क्वांटिटीज लगा के लगभग मुझे 6114 रुपये देने होंगे। ये मैंने एक मतलब एस्टिमेट लगाया, आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी सेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो स्मॉल केस के साथ इसे एनालाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे साइड में एक स्मॉल केस का सिंबल है ना, यहाँ पे एनालाइज को इसको क्लिक कीजिएगा, और आपको एक पूरी बास्केट की एनालिसिस मिल जाएगी कि जो निफ्टी 50 के रिटर्न है उसके रेस्पेक्ट में जो आपकी ये बास्केट है कितना रिटर्न दे रही है ना। तो उसको आप देख सकते हो, और यहाँ पे आपका जो है
पूरे के पूरे आपको जो है यहाँ पर वन की मैट्रिक्स जो मेरी बास्केट बनी हुई है उसके पूरी चीज़ें यहाँ पे नीचे लिखी हुई आ जाएंगी डिटेल्स, अगर आपको देखना है तो उसको। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर लौट के जाना है बास्केट्स पे और फिर यहाँ पे सिप पे जाना है। सिप पे क्लिक करके न्यू सिप पे स्टार्ट करना है, क्लिक करना है। न्यू सिप जैसे ऑप्शन करोगे यहाँ पे नाम पूछेगा, माई होम डाल दो और इसके अंदर जो बास्केट सेलेक्ट करनी है वो वाली करनी है जो आपने पहले की थी, उसको क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे जो है फर्स्ट डेट डालनी है और टाइम डालना है। याद रखना यहाँ पर जो कोई भी डेट डाल सकते हो सिप के लिए, है ना। तो यहाँ पे मैंने 1 से लेके, अब क्या है ये 5 ऑप्शंस देता है कि आप 5 बार मंथली सिप लगा सकते हो 5 डेट के साथ। तो मैंने क्या करा, सपोज करो मेरे को 5 ऐड करनी थी तो मैंने 5 ऐड कर दिए। सपोज करो मेरे को 5 दिन में करना है, मेरे को सारे पैसे एक साथ नहीं लगाने हैं, मुझे एक एक दिन करके लगाने, क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे रेट हाई हो जब मैं ले लूँ। तो 5 सिप्स के लिए मैंने पहला और 5 मैं डेट और टाइम यहाँ पे लिख दिया है। तो मैंने जैसे यहाँ पे डेट्स है तो डेट्स कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, टाइम कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से, है ना। और फिर उसके बाद ये डेट एंड टाइम शेड्यूल हो जाएंगे। फिर उसके बाद इसको क्रिएट कर देना है, ये आपकी एक्टिव हो जाएगी सिप, है ना। और ये जब भी आपने डेट डाली हुई है वो आ जाएगा कि एग्जीक्यूट इन 12 डेज। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, इसको प्रेस कीजिएगा, एडिट का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे इसको एडिट कर दीजिएगा। तो एडिट में आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ जो भी इंस्टॉलमेंट डेज लगाए हुए हैं वो कट जाएगा, ठीक है ना। और डिलीट करना चाहे तो नीचे की तरफ ऑप्शन आएगा डिलीट करने का, यहाँ भी आप क्लिक कर सकते हैं। ऑलराइट, आप उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे याद रखना, नीचे लिखा रहता है कि जो सिप्स होंगी वो वीकेंड और हॉलीडे पर एग्जीक्यूट नहीं होंगी, है ना, वो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे होंगी। मान लो उस दिन छुट्टी है तो अगले दिन होंगे। आप बैंक मैंडेट भी कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा बैंक मैंडेट किस तरह करना है, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। दूसरा, ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे जहाँ पे न्यू बास्केट है इसके नीचे की तरफ 1 इक्विटी मार्केट एंड लिमिट ऑर्डर्स इन द सेलेक्टेड बास्केट विल बी प्लेस्ड, मतलब क्या है ना, इसमें से कोई भी आप कर सकते हो। चाहो आप, और अभी मैं बता रहा था ना आपको, चाहो तो आप मार्केट ऑर्डर लिख सकते हो, लिमिट लिख सकते हो। मार्केट का मतलब जो मार्केट का रेट होगा उसी पे परचेस करेंगे। लिमिट का मतलब क्या होता है कि लिमिट का मतलब होता है कि आप पर्टिकुलर रेट डिसाइड करोगे। तो सिप में क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, मतलब आपका पर्पज यही रहता है कि आपको पता ही नहीं रेट ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, तो इसमें यूजुअली मार्केट ऑर्डर लगाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं, मैं आपको लॉग करके चलता हूँ ब्राउजर पे। ब्राउजर पे आप जाइएगा, आप लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर की तरफ जो ऑप्शन आ रहा है डैशबोर्ड ऑर्डर्स पे क्लिक करना है। ऑर्डर्स में नीचे की तरफ और बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, वहाँ पर आपको बास्केट भी ऐड करनी पड़ेगी। बास्केट यहाँ पे मेरी ऑलरेडी ऐड है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ठीक उसी तरह आप ऐड कर सकते हैं। फिर सिप पे क्लिक कीजिएगा, न्यू सिप पे डाल दीजिएगा। सपोज करो मैंने यहाँ पे वो पुरानी वाली डिलीट कर दी थी मैंने ऐप में से, तो अभी यहाँ पे जो है ये नई सिप बनाने के लिए बोल रहा है। तो ABC यहाँ पे आपका सिप का नाम लिख दीजिएगा और उसमें अमाउंट डाल दीजिएगा। उस तरह इसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक नीचे बैंक मैंडेट आ रहा है, जैसे अगर आप चाहो तो बैंक मैंडेट का मतलब क्या है, आप परमिशन दे दोगे कि आप मेरे अकाउंट में से इतना पैसा काट सकते हो, है ना। तो इसके लिए बैंक मैंडेट के लिए बैंक मैंडेट पे जाओगे, क्लिक करोगे, यहाँ पे क्रिएट न्यू मैंडेट आएगा, वहाँ आएगा और फिर वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा आपके अकाउंट के साथ, है ना। वहाँ पे क्लिक कर दोगे और मैंडेट को वो बैंक की पर जाकर एक्सेप्ट कर लोगे। इस तरह करोगे तो पूरा बैंक मैंडेट भी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों पूरी की पूरी डिटेल प्रोसेस, किस तरह आप सिप लगा सकते हैं सीधा शेयर मार्केट के अंदर, है ना। और कंक्लूजन ये है कि अगर आप ब्लू चिप स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये तरीका बेस्ट है। अगर आप टेंशन फ्री रह के डायरेक्ट, आपको लगता है लंबे टाइम तक, ये स्ट्रेटेजी बेसिकली जब वर्क करती है सिप की, जब आप कम से कम 5-10 साल इन्वेस्टेड रहने के मूड में हो किसी ब्लू चिप स्टॉक में। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, कुछ सीखने के लिए मिला होगा। बाकी की वीडियोज़ में हम लोग सीखेंगे और चीज़ों को। अगर कोई आपकी क्वेरी है, डाउट है, तो आप बेझिझक निश्चिंत रूप से जाके कमेंट में लिख सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। और अगर मेरी चैनल से कुछ भी ऐसा मिलता है कि जिसे आपको अपनी फैमिली के साथ शेयर करना चाहिए तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय।